क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? हेय क्या है और उपादेय क्या है? क्या बतलाया था? किम उपादेयम, गुरुदेव के जो वचन है वही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य। क्योंकि गुरु जो भी वचन कहेगा, कैसा कहेगा? शिष्य के हित के लिए। किसके लिए? शिष्य का हित। और हित क्या है? परमात्म प्राप्ति ही हित है। बाकी ये सब तो नाशवान है। परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी प्राप्त अप्राप्त है, सबका सब क्या है? विनश्वर है, नश्वर धर्म है। तो जो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति है, यही वास्तव में हित है। और उस परम हित का उपदेश करने वाला जो गुरु है, उसके वचन उपादेय है। और जो अकर्तव्य है, निषिद्ध कर्म है, उनका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। फिर बताया था कि गुरु कौन है? जिसने तत्व का अधिगम कर लिया, जिसने परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, तो वह क्या है? वह गुरु। और जो निरंतर शिष्य के हित के लिए तत्पर रहता है, शिष्य के हित के लिए जो तत्पर रहता है, तत्पर रहने का मतलब क्या है? उसको उपदेश देना, उसको क्या करना? शिक्षित करना। जैसे अर्जुन ने कहा है, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम ते अहम शिष्यः, मैं आपका शिष्य हूँ। शरणं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। माम शाधि, मुझे आप उपदेश करे, शिक्षा दे, है ना? तो ऐसे उपदेश करना, शिक्षा देना, यही क्या है? यही शिष्य के हित के लिए तत्परता है। अन्य और मत समझ लेना। शिष्य का हित यही है। तो ये आप लोग, और फिर शीघ्र से शीघ्र विद्वान को क्या करना चाहिए? तो ये जो संसार है ना, कैसा है? इसकी जो संतति है, प्रवाह है, वो अनादि काल से चल रहा है। कब हमारा पहले जन्म हुआ था जी? लोग पूछते हैं ना, है? कि हमारा सबसे पहले कभी न कभी तो जन्म हुआ होगा, तो ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है? अनादि। इसका कब आरंभ हुआ, कब नहीं, इसका किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, जब स्वरूप का बोध कर लोगे तब पता लगेगा कभी हुआ ही नहीं। जो चक्र हमें बहुत शीघ्र घूमता हुआ, बड़ा तेज घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, जो संसार जगत निरंतर हमारे लिए क्या बना हुआ है? चिंता चिंतन का विषय बना हुआ है। तो जब जग जाओगे परमात्मा में, तब क्या पाओगे? न तो जन्म मृत्यु का कहीं चक्कर है, ना कहीं जगत ही है। बस क्या है कि जगदीश ही जगदीश। क्या है वास्तव में? ये तो मुझे अज्ञान से, और ये भाषने लग गया, अज्ञान से क्या हो गया? जगदीश के अज्ञान से जगदीश को भूल गया, तो जगत दिखने लग गया। और जब जगदीश दिख जाता है तब जगत
दिखता नहीं है जी। ज्ञाते तत्वे कह संसारः, ऐसे भी पढ़ेंगे आप लोग। जब तत्व का ज्ञान हो गया, कहा वह संसारा, संसार कहाँ है, क्या है, संसार है ही नहीं ऐसा। लेकिन अभी तो क्या है, संसार अनादि काल से प्रवृत्त है। तो संसार संतति धारा प्रवाह रूप से बना हुआ है। गीता के 15वें अध्याय में इसको क्या कहा था, अश्वत्था। पहला श्लोक क्या बोला है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहु अव्ययम। वहां पर क्या बोल दिया, अव्यय कह दिया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, संसार संतति। तो अव्यय का मतलब क्या है, अविनाशी। लेकिन अविनाशी का मतलब यूं मत समझ लेना कभी नाश नहीं होता है। वहां पर अविनाशी कहने का मतलब है कि परमात्म ज्ञान के अतिरिक्त, ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त किसी प्रकार से ये संसार का नाश नहीं होता। प्रलय होने पर भी नहीं होता है। प्रलय हो जाने पर भी बीज रूप से तो बना ही रहता है ना। क्या होता है, रोज रोज नित्य प्रलय भी तो करते हो आप लोग हैं। नित्य प्रलय आप कर लेते हो, नैमित्तिक प्रलय जो है वो ये किसी निमित्त से हो जाती है, और प्राकृत प्रलय जो है प्रकृति से हो जाती है। और जो आत्यंतिकी प्रलय है वो तो क्या होती है, केवल ब्रह्म ज्ञान से। 4 प्रलय है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय और आत्यंतिकी प्रलय। तो ये 4 प्रलय है। तो नित्य प्रलय तो रोज होती है ना, सो जाते हो हैं, लेकिन फिर संसार जगते ही ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, क्योंकि बीज रूप में गया था ना। क्या था, बीज रूप से विद्यमान था। नैमित्तिक प्रलय किसी न किसी निमित्त से हो ही जाती है, हैं? क्या हो जाता है, जैसे कि ब्रह्मा जी का क्या हो गया, एक दिन हो गया। ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा हो जाता है, फिर क्या होगा, जितनी बड़ा दिन उतनी बड़ी रात होगी। तो वो क्या हो जाएगी, वो नैमित्तिक प्रलय हो जाएगी। और प्राकृत प्रलय कब होगी, जब ब्रह्मा जी का क्या हो जाएगा, पूरा जीवन हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पूरा 100 वर्ष हो जाएंगे। पता ना कितने समय में होंगे, एक दिन पता है कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का, कितना बड़ा बताया था, हैं? ना ब्रह्मा जी का एक दिन क्या बताया था, ब्रह्मा जैसे 4 युग है ना, हैं? कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये जो 4 युग है। और एक युग जो कलयुग है सबसे छोटा है, 4,32,000 इसकी वर्ष माने जाते हैं कलयुग की आयु। इससे 2 गुना द्वापर की, कलयुग का 3 गुना त्रेता की, और कलयुग का 4 गुना सतयुग की। अब ये जो चारों युग मिल जाते हैं, चारों युग जब हो जाए तो चारों युगों के उसको बोलते एक दिव्य युग। क्या बोलते हैं, एक दिव्य युग। और ऐसे 1000 हो जावे, ऐसे दिव्य युग कितने हो गए, 1000 बार हो गए। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग कितने बार हो गए, 1000 बार हो गए। तब जा करके ब्रह्मा जी का क्या हुआ, एक दिन। ठीक है, ये तो हुआ एक दिन। इसी तरह होंगे 365 दिन का क्या होगा ब्रह्मा जी का, 1 साल होगा। और ऐसे 100 साल होंगे, तब ब्रह्मा जी बूढ़े होके मर जाएंगे। ठीक है, तो तब क्या हुआ, तब इसको बोलते महाप्रलय, जिसको आप लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत प्रलय।
और जो आत्यंतिक प्रलय है वो तो ज्ञान से ही मानते हैं हम लोग। किससे मानते हैं? केवल ब्रह्म ज्ञान से। वो अभी हो जाए। कब हो जाए? जब भी स्वरूप का बोध हो जाए, जब भी अपना चित्त समस्त वासनाओं से रहित होकर स्वरूप में ठहर जाए, तभी क्या है? आत्यंतिक प्रलय। ये आत्यंतिक प्रलय हो जाती है। अच्छा जी, चलो प्रलय की बात अभी नहीं करते हैं। संसार संतति छेदा, संसार की जो ये संतति है ना, इसका छेदन। पूछा ना क्या करना चाहिए शीघ्र से शीघ्र विद्वान को? है जी? हाँ हाँ, संसार निरंतर बदल रहा है ना, निरंतर संसार निरंतर बदल रहा है, लेकिन है संसार ही। इसी तरह से तो अविनाशी कहा है इसको। निरंतर परिवर्तन होते हुए भी क्या है? अनादि है और अनंत भी बना हुआ है। वैसे ब्रह्म ज्ञान से इसका अंत हो जाता है। परमात्म ज्ञान से, परमात्म प्राप्ति से अंत हो जाता है, और किसी चीज से अंत नहीं होता है। फिर मोक्ष तरु का बीज क्या बताया था? सम्यक ज्ञान और जो सम्यक क्रिया है उसके द्वारा अंतःकरण की निर्मलता का संपादन। ये क्या है? मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उसके बीज है। तो ये कल हो गया, कल में ही रहूंगे क्या? आज मैं आओ तो आप लोग चौथा श्लोक देखो। कः पथ्यतरो धर्म का शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीर्णा गुरुषु। कः पथ्यतरः धर्मः कः शुचिः इह यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विषम अवधीरणा गुरुषु। कः पथ्यतरः, किसका क्या है? किसका सेवन करना चाहिए? पथ्य क्या है? क्या पूछे? पथ्य क्या है? अर्थात किसका सेवन करना चाहिए, किसका, किसको धारण करना चाहिए? तो कह दिया है धर्म। क्या बोला है? यतो धर्मः ततो जयः। क्या बोलते हैं? जहाँ धर्म है वहीं पर क्या है? वहीं पर जय है। जय है या, और यत्र अधर्मः तत्र पराजयः। जहाँ अधर्म है वहां पर क्या है? लेकिन आपको जगत में उल्टा दिख सकता है। जगत में उल्टा दिख रहा है क्या? कि जो अधर्म है, अधर्मी है, वो क्या हो रहे हैं? जीत रहे, फल फूल रहे हैं। और जो धर्म पर है वो है अनेकों बार कष्ट ही पाते हैं। ऐसा आपको दिखता होगा समाज में, व्यवहार में। लेकिन बात ये है भाई, बात क्या है? जो अधर्म परायण है तो वे अपने अधर्म का फल फिर भोगेंगे ही ना, है? नरक, पात, निम्न योनियों में पतन, और वहां पर दुख क्लेश भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा? अभी को देख रहे हैं ना। क्या करें? केवल अब को देख रहे हैं कि हमने क्या किया? रिश्वत ले ली, दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को ठग लिया, या और इस तरह से हम क्या हो गए?
बहुत समृद्ध, बड़े संपन्न हो गए। लेकिन क्या ये तो सब देना पड़ता है ना, पता नहीं कैसे देना पड़े, तेली का बैल बन करके देना पड़े, कैसे देना पड़े। लेन देन ही तो है संसार। संसार क्या, दो मित्र थे ना, तो दो मित्र विदेश गए धन कमाने के लिए, और वहां पर खूब अच्छा अपना व्यापार किया, परिश्रम किया, और क्या किया, खूब धन का संग्रह। अब सोचा कि भाई अब क्या करना चाहिए, स्वदेश लौटना चाहिए, परिवार से भी तो मिला जाए। हैं, बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे, तो दोनों के दोनों चल पड़े, अपना जो भी जोड़ा हुआ संपत्ति थी, धन था, उसको लेकर। लेकिन ये लोभ है ना, लोभ जब हृदय में घर कर जाता है तो व्यक्ति कुछ भी पाप करने को तत्पर हो जाता है। तो एक मित्र के जो था उसके मन में लोभ पैदा हो गया, और उसने क्या किया, दूसरे अपने जो साथी मित्र था उसको भोजन में विष दे दिया, तो वो मर गया। और यहाँ पर आकर के घर वालों को बस बता दिया कि भाई ये लो तुम्हारा पैसा, और ऐसे ऐसे उसकी तो भाई मृत्यु हो गई थी, कुछ भी बता दे, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और ये उसने जो धन कमाया था वो धन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कुछ दे दिया थोड़ा सा, तो सबकी नजर में तो क्या होगा, अरे इससे बढ़ के ईमानदार कौन देता है जी, इसने तो क्या किया है, इसने तो भाई रखा नहीं, ला करके दे दिया। ऐसा नहीं होगा तो वह प्रतिष्ठा भी बनेगी। तो समय बीता तो उसका पुत्र बीमार पड़ गया, तो संतान हुई, जिस व्यक्ति ने अपने साथी को विष दिया था उसकी संतान क्या हो गया, वो बालक बीमार पड़ गया, बहुत उपचार कराया, सब कुछ पाई पाई लग गया, जो घर दर था वो भी बिक गया, और क्या बोलते रोम रोम कर्जे में डूब गया, और फिर भी बालक स्वस्थ नहीं हुआ। क्या हो गया, मर ही जाने वाला हुआ, या मर ही गया, मर जाने वाला हुआ। तब जब वो विलाप करने लगा, वो व्यक्ति अपने बालक को देख के मरणासन है, मरा नहीं है अभी, ठीक है ना, थोड़ी देर में मार देंगे, जल्दी क्या है। तो वो बालक की दशा देख के विलाप कर रहा था, तो बालक को कुछ पूर्व की स्मृति हुई, वो हंसने लगा कि आप विलाप क्यों कर रहे हो, और कौन किसका बेटा, ये तो लेन देन है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसको आपने विष दिया था, लेने आया था अपना। पर समस्या है ना, ब्याज के साथ लेना पड़ता है, चलता है ना, हिंदुओं में क्या चलता है, ब्याज चलता है ना। तो फिर क्या, जब आप ब्याज लोगे तो ब्याज के समेत मैंने ले लिया, और अब मैं, ये संसार, समझ आया। तो इसलिए कहाँ पर रहना चाहिए, धर्म पर रहना चाहिए। धन के लोभ में या और सांसारिक लोभ में आकर के अधर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए। अधर्म से डरना चाहिए। डरना तो किससे, अधर्म से, अन्याय से, पाप से डरे, चोरी से डरे, डरना चाहिए। डरना बंद, अब तो डरना बंद हो गया ना, डरते नहीं है ना, कहते चोरी करना पाप है। ऐसा बाल्य काल में संस्कार दिए जाते थे। तो दूसरे के वृक्ष से फल तोड़ते हुए भी क्या लगता था, बालकों को भी डर लगता था कि चोरी करना क्या है। और अब पाप क्या होता है, पढ़ा लिखा समाज क्या कहता है कि पाप क्या होता है, पाप तो कुछ होता ही नहीं। पाप नहीं होता तो सब कैसे कैसे भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई स्वस्थ, कोई रोगी, क्यों,
सब अपने कर्म से ही तो है। ये पाप पुण्य के तारतम्य ही तो है। जो जीवन में सुख दुख प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है? पाप पुण्यों का ही जो तारतम्यता है, फल है, इनकी न्यूनाधिकता है, उसके कारण ही ना। उसको तो कोई नहीं झुठला सकता। ईश्वर को झुठला भी देवे, लेकिन कर्म सिद्धांत को तो, जैसे अपने दर्शन है ना, 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन है। तो जो आस्तिक दर्शन है वो वेद और ईश्वर को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो नास्तिक दर्शन है तो वे वेद और ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कर्म सिद्धांत को वे भी स्वीकार करते हैं, बल्कि ज्यादा स्वीकार करते हैं। जैसे जैन धर्म है, तो जैन धर्म क्या है? वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, कर्म को मानता। इसको मानता है कर्म। तो कर्मों पर सबसे ज्यादा जोर होता है जैन धर्म में कि अहिंसा, अहिंसक कर्म करो, अहिंसक जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, ज्यादा जोर रहता है ना जैन धर्म में। तपस्या का ज्यादा महत्व है। सबसे ज्यादा तपस्या किसमें मानी जाती है? तपस्या। कर्म का बोध, और वहां पर जो अपनी तपस्या करके साधना करके जो महापुरुष हो गए उनका ही जैन धर्म में क्या है? नमो, क्या बोलते हैं जी? नमो सिद्धाणम। यूनिक जैनियों का या बौद्धों का? ये बता देना मेरे को। मैं जैनियों का ही है क्या? पता नहीं, आजकल हमारा ऐसे ही रहता है खोपड़ी। क्यों? क्योंकि अब हम ध्यान ही नहीं देते, वो हमारा विषय नहीं है ना। कैसे बोलते हैं शुरू में? कैसे बोलते हैं? ओम नमो, नहीं, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियायणम, है नमो। फिर बाद में बोलते हैं ओम नमो लोय सव्य साहुणम। अभी जैन को ही नहीं पता है। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियायणम। कोई छूट भी गया? एक 5 है ना। एशो पंच नमोंकार, ऐसे कुछ करके आता है। एशो पंच नमोंकार सव्य पाप प्रणाशनम, तुरंत सभी पापों का नाश करने वाले। तो वहां पर किनको? अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, आर्यों को नमस्कार करते हैं, आचार्यों उपाध्यायों को नमस्कार। तो तपस्वी जो है सिद्ध, उनको ही महत्व दिया जाता है। तो कर्म सिद्धांत की बात है, कर्म सिद्धांत को विशेष महत्व देते हैं। इसलिए क्या कहा है? धर्म का ही क्यों करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अधर्म से सदैव डरना चाहिए, सदैव। और अधर्म नहीं छूटा, धर्म का पालन ही आप नहीं कर सकते, परमात्म प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। वो तो क्या है? वो तो अधर्म से क्या है? कई योजन दूर है, अनंत दूर है। प्रथम क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म वही है, सत्य है, तप है, दया है, क्षमा है, सत्य है, अहिंसा है। यही क्या है? यही धर्म। अहिंसा को तो परमो धर्म कह दिया है। परम धर्म क्या है? अच्छा जी, धर्म का पालन करो। कहा शुचि इहा। हाँ जी, इस संसार में पवित्रता क्या है? पवित्र से पवित्र क्या है? तो कहा है यस्य मानसं शुद्धम। क्या कहा है? जिसका मन शुद्ध है ना, उससे ज्यादा पवित्र ना कोई देश, ना कोई काल, ना कोई वस्तु। जिसका मन क्या है? मन में किसी प्रकार का लोभ या छल या
कपट या द्वेष या और अन्य कोई विकार जिसके नहीं है तो उसका क्या मन, पीछे भी आपने सुना था ना प्रश्नोत्तरी में, तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, परम तीर्थम किम, परम तीर्थ क्या है, क्या बताया था, अपना विशुद्ध मन, परम तीर्थ। और क्या बताया था, जीतम जगत के ना, किसने जगत को जीत लिया है, मनो ये ना, जिसने क्या कर लिया है, मन को जीत लिया है। जिसने क्या कर लिया है, मन को जीत लिया, निद्रा को जीत लिया है, हैं? ये सारे सुबह जल्दी उठने के चक्कर में फिर सत्संग में बैठे बैठे सोते रहना, ये काम है। दीवार पे हाथ लगाना कोई जरूरी है, वे सबसे पहले हाथ किसने लगाया, हैं? लगा रहनी चाहिए। तो ये आ जाता है कि वो जल्दी उठ गए, फिर कर ले कुछ जलपान, बस फिर तो क्या आएगी, देवी जी आई रहती है, समाधि लगी रहती है मीठी मीठी। ऐसा नहीं करना चाहिए, नींद बहुत बड़ा विघ्न है। निद्रा को समाधि में क्या बताया है, विघ्न बताया ना, लया, लया को विघ्न बताया। अच्छा चलो, तो जिसका मन शुद्ध है वही क्या है, सबसे पवित्र वस्तु, शुचि। सबसे पवित्र वस्तु क्या है, तो अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। मन को कैसे बनाए, और इसकी सुगंध किसको मिलेगी, स्वयं को ही मिलेगी ना, किसको मिलेगी, है? जिसका मन विशुद्ध होगा उतना ही मन क्या होगा, शांत होगा और शीतल होगा। अब मन में भरी है तृष्णा, तो क्या मन शांत होगा क्या, जो शांत नहीं होगा वो ठंडा होगा, गर्म होगा। दौड़ दौड़ के पसीना आता है, नहीं आता है। तो जिसका मन जितना ज्यादा दौड़ता है तो क्या आएगा, पसीना आएगा ना। और जिसका मन जितना शांत है तो कहते हैं उसको पंखे की भी जरूरत नहीं है, एसी आदि की तो दूर की बात है। बहुत फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अभी आपका मन शांत हो तो अलग शरीर की स्थिति रहती है, अशांत हो जाए किसी कारण से, कोई ऐसी खबर सुन ले तो तुरंत पसीना 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 शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता है। सब मन से ही तो चलता है शरीर। इस शरीर का तो बहुत छोटा सा रोल है, सारा रोल किसका है, मन का ही है, यही चला रहा है सब कुछ। और ये मन जो है बना हुआ है ड्राइवर, ये मंत्री नियुक्त किया हुआ है हमने। क्या किया, मंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन जैसे मुगल होते थे ना, या राजा होते थे, राजा ले लो चलो, राजा। अब राजा तो क्या होते थे, राजा तो सारे के सारे भोग विलास में डूब जाते थे। राज कौन करता था, मंत्री। राजा क्या होते थे, भोग विलास में डूबे रहना, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है देश में, समाज में क्या हो रहा है, पता ही नहीं। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो राज कौन करेगा, और वो मंत्री क्या करते, अपना मन माना है। बुराई मिलेगी किसको, मंत्री ने कर बढ़ा रहा है, अपना घर भर रहा है, बुराई किसको मिलेगी, राजा दुष्ट है भाई, हैं? और कर कौन रहा है, मंत्री। ऐसा होता है। राजा तो है आपकी आत्मा, और ये मन क्या है, ये मंत्री है। अब ये क्या है, ताकतवर हो गया, क्योंकि आपने इसको खूब मालताल खिलाते हो तो क्या हो जाता है मन,
सब कुछ मन की चलती है। मेरा मन किया, मेरा मन किया, मेरा मन किया, क्या हुआ? मेरा मन किया, यही चलता रहता है। तो मन खा पी के क्या हो गया? तकड़ा। अब ये किसी की सुनेगा क्या? क्यों जी? तो ये सुनता नहीं है, फिर आपकी सुनता है, फिर क्या आपको इसकी सुननी पड़ती है? जैसे नौकर होते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, नौकर आपकी सुनते हैं या आप नौकर की सुनते हो? क्यों जी? सच सच बताना। नौकर की सुननी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप बच्चों की सुनते हो या बच्चे आपकी सुनते हैं? पहले जमाना दूसरा था, बड़ों की, माता पिता की कौन सुनाएंगे? सुननी पड़ेगी, और नहीं तो क्या आएगा? थप्पड़ आएगा। और अब क्या है? हाँ, सब उलट है ना, उल्टी गंगा बह रही है। गंगा जी जो है वो उल्टी बह रही है, बच्चों की सुननी पड़ती है, ये स्थिति है। तो वैसे नौकरों की सुननी पड़ती है ना। अपनी नहीं चला सकते उसको, प्यार व्यार से पता नहीं कैसे कैसे कहना, युक्ति मुक्ति से काम ले रहे हैं आप लोग, बड़ी है, ये स्थिति है। तो वैसा ही हो गया ना, ये मन आपकी सुनता नहीं, आप इसकी सुनते रहते हो, और परिणाम क्या होता है कि ये आपको घोर विपत्ति में डाल देता है। क्या करता है? कष्ट उठाते रहते हो आप। क्षणिक सुख के लिए, नाशवान सुख के लिए मन क्या करता है? आपको विपत्ति के घोर गर्त में, गहरे गड्ढे में डाल देता है। भटकता है अब 84 लाख योनियों में। क्या कर है? भटकता है। तो कौन, किसने डाला? मन ने। मन में जो वासना है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, यही क्या करती है? हाँ, इसके कारण ही ये कहाँ गिर जाता है? ऐसे पतन के गर्त में गिर जाता है, भटकता रहता है जन्म जन्मांतर। इसलिए क्या करना है? इस मन को क्या करना है? शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो उसके लिए भोजन क्या करो? गंदगी फैलाना बंद, और भोजन क्या दो इसको? बढ़िया बढ़िया भोजन दो, स्वादिष्ट ऐसा दो, सात्विक भोजन। कैसा? सत्संग, सदग्रंथ, सत्संगति, सदविचार, सत्कर्म, ये देंगे तो तब क्या होता जाएगा? धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा ना। हाँ, तो मन जिसका विशुद्ध है, चलो हम सोच तो रहे थे कि जल्दी जल्दी क्या करेंगे ना, तो जिसका मन शुद्ध है वही सबसे पवित्र वस्तु है। कह पंडिता, यदि पंडित कौन है? क्या पूछा है? पंडित कौन है ना? पंडित तो बड़े सम्मान का हुआ है ना। ऐसा है, पंडित बड़े सम्मान की बात। पंडित माने पंडा, बताया था ना आपको, आत्म विषयणी बुद्धि, जिसकी बुद्धि क्या है? निरंतर आत्म चिंतन परायण, ऐसी जो बुद्धि है उसको कहते पंडा। और ऐसी बुद्धि वाला जो है वो क्या है? पंडित। समझ आया? निरंतर जिसकी बुद्धि परमात्म चिंतन में लगी है वह क्या है? पंडित है। अर्थात सांसारिक लोभ जिसके चित्त में नहीं है वो क्या हुआ? पंडित। मुझे सुदामा ने कहा है ना, औरों को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। क्या बोला है? तो कहती है ना कि हम तो गरीब है, तो क्या कहते हैं सुदामा? अरे औरों को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। संतोषी जीवन, तपस्या युक्त, तपस्या का जीवन जीते थे ना, जो भिक्षा में मिल गया उसी में, उसमें ही क्या? संतुष्ट और प्रसन्न।
ऐसा संतोष, ऐसी तपस्या, ऐसा जीवन। अब ये है किसी का लक्ष्य, ऐसा त्याग तप संतोषी जीवन लक्ष्य है। क्या लक्ष्य रहता है? साधन संपन्न, सुविधा युक्त, आरामदायक है और माल मलिदे वाला, ऐसा जीवन, ऐसा ही जीवन ना तपस्या युक्त जीवन होना चाहिए। हाँ, लेकिन समाज में बड़ा अलग वो चलता है आजकल। समाज में विचित्र वो चलता है कि सबको इसके उलट चाहिए, सुविधा, आराम और क्या, मन और इंद्रियों को प्रिय लगने वाला, यही चाहिए ना। ऐसा ही भोजन, ऐसी ही व्यवस्था, ऐसा ही घर दर सबको चाहिए। तपस्या ना करनी पड़े, उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि मनुष्य मनुष्यता से पशुता की ओर बढ़ जाता है, पशु ही तो हो जाता है। तो पंडित होना चाहिए। ऐसा क्या होना है? पंडित होना है। तो पंडित बताएंगे अभी आपको पंडित क्या है। पंडित पूछा है, कहा पंडिता, पंडित कौन है? यह विवेकी, जो विवेकी। पंडित कौन है? विवेकी मतलब जिसको विवेक है, बोध जिसको है, क्या सत है, क्या असत है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, ऐसा जिसको विवेक है वही पंडित। चलो तो थोड़ा बड़ा पंडित होगा, छोटा पंडित बन जाओ। छोटा पंडित क्या है? वो जो अभी आपको बताया, संतोष धारण करना, धर्म युक्त जीवन जीना, ये भी क्या हो गया? ये भी पंडित। संयम, तपस्या युक्त जीवन, संतोष, ये क्या हुआ? पंडित। यहां पर तो बहुत ऊंची बात कह दी, पंडित, विवेकी, आत्मा अनात्मा को अलग अलग जानने वाला, कि परमात्मा से भिन्न सबका सब अनात्मा है, माया मात्र है। एक सत वस्तु क्या है? वो परमात्मा, सच्चिदानंद। ऐसा जिसको विवेक है वही पंडित है। वही क्या है? वही पंडित। तो बड़े सम्मान की बात है ना। नहीं, पंडित जिसके कर्म, जिसके विचार, जिसका आचरण शुद्ध होवे, निर्मल होवे, वह क्या है? पंडित। पंडित होना बहुत अच्छी बात। पंडित कौन हुआ? विवेकी। किम विषम, विष क्या है जी? क्या पूछ रहे हैं? विष क्या है? जहर। तो कहते अवधीरणा गुरुसु, गुरु के जो वचन हैं उनकी अवहेलना करना, अनादर करना। गुरु वचनों का अनादर करना, तिरस्कार करना, यही जहर है। हाँ जी, समाधि योगी क्या जहर बताया है? हैं? गुरुसु अवधीर्णा। गुरुसु अवधीर्णा का मतलब गुरु का अपमान। तो
गुरु का अपमान क्या है? गुरु वचन का तिरस्कार, यही तो गुरु का अपमान है ना। अब दंडवत तो करे और वचन का पालन ना करे, वो सम्मान होता है, थोड़ा सम्मान होता है। तो गुरु वचनों का तिरस्कार करना, अवहेलना करना, यही साधक के लिए विष है, जहर है। तो मर गया ना, जिसने विष पान कर लिया वो क्या हो गया? विष पान करने से मर गया। क्या क्या होगा? मर भी गया और कष्ट भी, कष्ट उठाता है ना विष पी करके। हाँ, तो वैसे ही गुरु वचनों का तिरस्कार करना मरने के ही बराबर है, कुछ रहा नहीं है। और कष्ट ही, दुख ही झेलता है, नहीं झेलता है? क्या झेलेगा? जिसका कोई गुरु नहीं है और गुरु का उपदेश या मंत्र कहो, मंत्र जिसके पास नहीं, मंत्र का मतलब खाली मत समझ लेना कान में मंत्र, कान में मंत्र, उस मंत्र को तो खूब जपता है, लेकिन गुरुजी ने कह जी झूठ बोलने से तो मना नहीं किया था, क्रोध करने से मना नहीं किया था, और कपट करने से मना नहीं किया था, वो सब करते रहना। मतलब थोड़ा है, मंत्र का मतलब क्या है? यही है मंत्र, है कि साथ साथ जब नाम जपते हैं तो झूठ, कपट, ईर्षा, द्वेष, निंदा, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या ये गुरु जी की छूट है ना? क्या करना है? मंत्र जपना है तीनों कालों में, तीनों संधियों में, लेकिन झूठ बोल सकते हैं, कपट है, और क्या, निंदा, क्रोध, सब कुछ कर सकते हैं। मंत्र हुआ वो, गुरु मंत्र हुआ क्या? क्यों जी? हाँ, इसलिए तो भाई शिष्य बनना बड़ा कठिन है, शिष्य बनना कठिन हुआ ना। तो ऐसा शिष्य कोई बनना चाहेगा? अभी सारे के सारे नेता सब किसी न किसी, है ना, बड़े बड़े गुरु के, छोटे गुरु के तो नहीं होंगे, बड़े बड़े गुरु के शिष्य हैं, और उनको छूट है भ्रष्टाचार। उनके गुरुजी ने कहा हुआ है कि ना, बेटा चिंता क्यों करता है, हैं? मैं बैठा हूं ना। बताइए, आश्चर्य है। तो वो नाम के ही शिष्य होते हैं। क्या होते हैं? नाम के शिष्य होने का मतलब है गुरु मंत्र का पालन करना। और गुरु मंत्र क्या है? कि जीवन में धर्म का पालन करो। किसका पालन करो? धर्म का पालन करो, ये गुरु का मंत्र है ना। चोरी नहीं करो, असत्य नहीं बोलो, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, हिंसा, ये सब नहीं करो, यही तो है ना गुरु का मंत्र। बाकी उस मंत्र को थोड़ा कम जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है? उस मंत्र को थोड़ा कम भी जपोगे तो भी। जब आप एक बात बताओ, पहले तो शर्ट को ले जा करके कोयले में क्या करो? कोयले में खूब रगड़ो, गंदा करो, और फिर क्या करो? जब गंदा नहीं किया तो थोड़ा कम भी धोंगे ना, या 2-4 दिन नहीं भी धोंगे तो भी कोई चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्यों जी? गंदा कर ले तो वो नहीं चलेगा ना, तो 1 घंटा भी नहीं चलेगा। अभी छींटे पड़ जाए, कीचड़ में गिर जाए तो अभी के भी धोना पड़ जाएगा, नहीं? जो कीचड़ में ही सने रहते हर समय, उनको धोने का कोई लाभ भी नहीं है। तो वैसा ही हो गया ना। हाँ, तो जब आप मैला नहीं कर रहे हो, गंदा नहीं कर रहे हो, आचार विचार व्यवहार आपका शुद्ध है, तो जो गुरु मंत्र जिसको आप कह रहे हो उसको थोड़ा कम भी जपोगे ना, हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने देगा।
लेकिन मंत्र तो नाम तो खूब जपे और अधर्म आचरण करे तो फिर नाम जप का कोई अर्थ नहीं हुआ ना। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करने का मतलब क्या है? ये आप धर्म का पालन करें, आपका आचार विचार निर्मल होवे, मोह लोभ स्वार्थ छूटे, यही तो संग का मतलब है। ये कुछ और मतलब है? यही मतलब है ना। चलो कितना कितना बताऊं। विष क्या हुआ जी? गुरु वचनों की अवहेलना, यही विष है। विष पान जो कर लेता है वो मरा हुआ ही है, और मरने से पहले भी और मरने के बाद भी क्या पाता है? कष्ट ही पाता है ना। क्यों जी? तड़पता है। पहले दुख से तड़प रहा था इसलिए विष पान कर लिया, और फिर विष पी करके फिर तड़पता है और फिर मर जाता है। जिन कर्मों के कारण से दुख था वे कर्म फिर आगे आ जाते हैं। तो कहाँ पिंड छूटा? पिंड छूटा क्या? हाँ, तो फिर दुख दुख और दुख। तो इसलिए विष का पान नहीं करना, गुरु वचनों का तिरस्कार नहीं करना। तो ये बात आप लोगों ने सुन ली है जी। आगे वाला बता दे, अन्यथा यहीं खड़े रह जाएंगे। किम संसारे सारं बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव, किं मनुजेष्व इष्टतमं स्वपरहितायोद्यतं जन्म। किम संसारे सारं बहुशः अपि विचिन्त्यमानम् इदम् एव, किं मनुज इष्टतमम्। यही है ना, मनुजेषु गड़बड़। किम मनुजेषु इष्टतमम् स्वपरहिताय उद्यतं जन्म। किम संसारे सारम, इस संसार में सार क्या है? क्या पूछा? इस संसार में सार क्या है? तो कहते हैं बहुशा अपि विचिन्त्यमानम इदमेव। बहुशः जो क्या है? जो महान है। जो क्या है? महान है, बड़े है। कहते हैं ना वृद्ध, क्या बोल देंगे? वृद्ध। तो वृद्ध का मतलब क्या होता है? वृद्ध का मतलब जो अनुभवी है, विचारवान है, संयमी है, तपस्वी है। वृद्ध का मतलब यही है ना, कुछ और मतलब होता है? इसलिए बूढ़ों को सबसे बाद में दिया जाता है खाना पीना भी, क्योंकि बूढ़े क्या कर सकते हैं? बूढ़े का मतलब क्या होता है? संयम और तप होता है ना, और संतोष होता है। इसलिए सबसे बाद में किसको मिलेगा और सबसे पहले किसको मिलेगा? बच्चों को। क्यों जी? हाँ, बूढ़ों को सबसे बाद में, ठीक है ना। हाँ, पर हमारे उल्टा होता है, बूढ़े बूढ़े पहले, बच्चे बच्चे। इसलिए बूढ़े बूढ़े पहले क्या करो परोसा करो भोजन, बच्चों को पहले कराए, ठीक है। हाँ, अभी बच्चे पहले भी वही रहते और बाद में भी वही रहते बेचारे। हाँ, तो ये चीज समझनी चाहिए। तो क्या कहा है? बहुशः, जो क्या है? बड़े हैं, जो वृद्ध है, उनके द्वारा विचिन्त्यमानम, उनके द्वारा क्या है? जो चिंतन किया गया है। वृद्धों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा चिंतन किया हुआ इदमेव, ये जो, ये कौन सा जो पीछे बता दिया? क्या क्या बताया?
क्या बताया है? किसका सेवन करना? धर्म का। और क्या करना? अपने मन को शुद्ध करना और विवेकी होना और गुरु आज्ञा का पालन करना, यही संसार में सार। समझ लेना है। फिर कहोगे जी अर्थ समझ में आया नहीं, क्योंकि इसका अर्थ तो क्या है, इसमें तो कुछ उत्तर तो लिखा ही नहीं। फिर ये कहोगे बहुशा विचिन्त्यमानम इदमेव। बहुशः जो क्या है, महान है, बड़े है, विद्वान है, ज्ञानी है, उनके द्वारा चिंतन किया हुआ ये जो है वही सार है। ये क्या? धर्म का पालन करना, अपने मन को विशुद्ध करना, विशुद्ध रखना, विवेक संपन्न होना और गुरु वचनों का पालन करना, यही क्या है? यही इस संसार में सार है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना क्या है? आदमी कुछ भी ना कर पाए तो इतना भी कर पाए तो कम से कम बहुत बड़ी बात है ना? नहीं, जिन्होंने, जिनके द्वारा शरीर का निर्माण हुआ और शरीर का जिन्होंने क्या किया? पालन पोषण किया, और जिन्होंने शिक्षा, संस्कार और प्यार दिया, तो केवल उनको संतुष्ट रख ले, उनको प्रसन्न रख ले, उसका जीवन क्या है? शांत। ताकि और कुछ भी नहीं किया मन, और कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या है? मातृपितृ भक्त है। अब ये बात इन्हें बूढ़ों को सुनाएगा कोई लाभ है क्या? है? क्यों आपके तो माँ बाप मर गए? किसको सुनाने का लाभ है? हैं? बच्चे को? गुरु है, अच्छा वो तो ठीक है, पर फिर भी मतलब बच्चों को सुनाने का लाभ है ना। अब उनको संस्कार मिले, शिक्षा मिले, लेकिन अब इन चीजों के आसपास वे जाते नहीं है। वो तो उसमें जाते हैं, रेस्टोरेंट में, हैं? क्या बोलते हैं उसको? रेस्टोरेंट बोलते हैं? नहीं, कुछ और भी बोलते हैं, रिजोर्ट हैं, उसमें जाते हैं ना। और पढ़ते कहाँ हैं? कहते कॉन्वेंट हैं, कॉन्वेंट स्कूल। तो बताओ अब वो क्या संस्कार सीखे? तो उनको पता होना चाहिए कि माता पिता का भक्त है, इतना मात्र कर ले, उसका जन्म लेना क्या हो गया? अब माता पिता का मनोभाव क्या होता है? माता पिता का तो मनोभाव यही होता है कि ये श्रेष्ठ बने, उन्नति करे, जीवन में सुखी रहे और समाज में भी प्रसन्नता और सुख इसकी वृद्धि करे। यही चाहेंगे ना माता पिता? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। उसके माता पिता का भक्त हो गया तो सब कुछ हो गया ना। वो माता पिता का जो भक्त होगा वो गुरु का भक्त होगा? नहीं होगा। माता पिता का जो भक्त होगा वो क्या होगा? वो भक्ति साधना भी करेगा, परमात्मा प्राप्ति भी उसको होगी होगी, न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। लेकिन जड़ में ही गड़बड़ हो जाए तो फिर फल नहीं आएंगे। आएंगे तो कैसे आएंगे? कहते काड़ा फल आया, सारे फलों में कीड़ा पड़ गया है, फल नहीं आएंगे ना। और यदि मूल ठीक है तो क्या आएंगे? मूल क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनको प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना, ये मूल है। अब जिसके पास मूल है तो उसके पास धर्म है, सब कुछ है। उसके पास क्या है? सब कुछ है। हाँ, तो ये चीज पता होनी चाहिए जी, ठीक है ना। माता पिता का भक्त हो,
यही बोल दिया है कि यही संसार में सार है, संसार में। और अपने हिसाब से जिया पशु की तरह, जब मर्जी आया तब खाया पिया, जब मर्जी हुआ कहीं आया गया है, यो बिल्कुल क्या बोलते सांड की तरह जिया। तो फिर क्या जीवन है वैसा? उस जीवन का कोई सार नहीं है ना। सार युक्त जीवन जीना क्या है? वो यही है, माता पिता की आज्ञा में रहे या शास्त्र गुरु की आज्ञा में रहे, है ना। माता पिता की आज्ञा में रहे या शास्त्र गुरु की आज्ञा में रहे, तब ही जीवन सफल होगा। यही संसार में सार। और जो मन माना, इसी को आज सभ्यता मानते हैं। मन माना आचरण करने को क्या मानते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बोलते तो है ओपन माइंड, हाँ ऐसा बोलते हैं कि ये ओपन माइंड है? हाँ, कि हमें तो अपने बातों को जो बोलना बोल देते हैं ना मुंह पे ही, ओपन माइंड है ना। हाँ? पहले माता पिता बड़े बैठे हैं तो भाई बोलने में, बैठने में, चलने में क्या होनी चाहिए? थोड़ी सभ्यता हो, थोड़ा संकोच हो, थोड़ी मर्यादा हो। लेकिन हम तो क्या है? ओपन माइंड है। ये सब चीजें संस्कार नहीं, इसका हानि स्वयं को ही है। यदि हम किसी का सम्मान करते हैं और सम्मान के कारण से हम अपने जीवन को मर्यादित रख पा रहे हैं, तो उसमें हित किसका है? किसका हित है? और यदि हम किसी का सम्मान नहीं करते और अपने जीवन को अनुशासित नहीं रखते, तो उसमें अहित किसका है? दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है? भाई आप गुरु की मानो या गुरु को मानो, लाभ किसका? आप गुरु को मत मानो, गुरु की बिल्कुल मत मानो, गुरु की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है? उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है? साधु की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साधु दो रोटी साधु को प्रारब्ध की कहीं भी मिल जाती है। तो मानने में तो किसी को हम सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, उसमें क्या है? केवल अपना लाभ है। उसका क्या लाभ है? उसका भी एक दिल्ली का लाभ है उसको, और अपना लाभ ही लाभ। अपना क्या है? तो ऐसे लाभ के काम छोड़ने चाहिए क्या? सेठ होके भी ऐसे काम करते हो, लाभ का काम छोड़ना चाहिए? हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा चलो यहीं पर आ जाओ, नहीं तो भटकते रह जाओगे। तो यही संसार में सार है, जो विद्वानों ने क्या है चिंतन करके सार सार जो निकाला है कि धर्म का पालन करो, अपने मन को निर्मल बनाओ, विवेकी बनो और गुरु आज्ञा का पालन करो, यही सार। अच्छा जी, किम मनुजेषु इष्टतमम, समय हो गया भाई। मनुष्यों के लिए क्या इष्टतम क्या है, अभिष्टतम क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्यों को? है स्वपरहिताय उद्यतम जन्म, परहित के लिए और स्वहित के लिए जो निरंतर जन्म लेके लगा हुआ है, ऐसा जो जन्म है, ऐसा जो जीवन है, वही जो मनुष्य है। वास्तव में जो वो तो पशु है, जो दूसरों का अहित कर रहा है वो क्या है? पशु है। और दूसरों का अहित नहीं कर रहा है, वास्तव में किसका अहित कर रहा है? अपना ही अहित कर रहा है। और स्वहित क्या है? धर्म पर रहना, सत्य का पालन करना, सदग्रंथ सत्संगति करना, परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न करना, यही क्या है? ये स्वहित हुआ ना। तो स्वहित परहित उद्यतम जन्म,
आलसी नहीं। बताएंगे आगे आएगा। जीवन में बस आलस्य से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं। आलस्य बढ़ करके नास्ति आलस समोरिपु ऐसे करके आता है। आलस्य से बढ़ के कोई चीज नहीं, मतलब शत्रु नहीं। और आलस्य सबको प्रिय है, पुरुषार्थ प्रिय, आलस्य प्रिय है। ये सब साधन जुटाए जाते हैं, सुविधाएं जुटाई जाती है किस लिए? हाँ, आलसी होने के लिए ना, या पुरुषार्थ करने के लिए? बटन भी ना दबाना पड़े, है जी, अपने आप। तो ऐसा ठीक नहीं। तो स्वहित करो, परहित करो। परहित समझ गए? परहित के बराबर तो धर्म नहीं है। दूसरों का हित करो, और दूसरों का हित ही क्या है? अपना हित है। और परम हित क्या है? परमात्मा प्राप्ति। अपना परम हित क्या है? तो स्व परहित के लिए उद्यत, उद्यत माने जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ ही है जो कुछ है, सफलता की कुंजी पुरुषार्थ। और आलस्य में तो क्या है? केवल खोना ही खोना है, नाश ही नाश। इसलिए क्या होना चाहिए? उद्यत जन्म होना चाहिए। और सदग्रंथ देखे और भी कुछ नहीं, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, सत्संग सुने, विचार करे, सेवा करे, कुछ न कुछ करे। क्या करे? कुछ न कुछ। और कुछ भी नहीं करते। ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं। मनुष्य शरीर पाके बस जी रही है, आश्चर्य। बड़ा मैंने कहा कैसे, और दिन काट देते हैं। कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थी होना चाहिए जीवन में। समझ आ रहा है ना? जो पुरुषार्थी होगा वही क्या कर पाएगा? स्वाध्याय भी, विद्या अर्जन भी, तपस्या भी, चिंतन भी, साधना भी कौन कर पाएगा? केवल पुरुषार्थी। आलसी कुछ नहीं करेगा। आलसी तो बस क्या करेगा? क्या करेगा जी? वहां भी सो रहा है, वहां भी सोएगा ही है। जगत में भी क्या कर रहा था? वो सो रहा था। अब गुफा में क्या करेगा? गुफा में तपस्या करेगा। ऐसा गुफा में भी सोएगा ही वो। आलसी है ना। हाँ। और पुरुषार्थी लोग होते वो जगत में भी बहुत कुछ करते जगत में भी करते ही रहते। और स्वाध्याय या सदग्रंथ या साधना भी वही कर पाते। पुरुषार्थी होना चाहिए। आज इतना ही, बाकी कल। ओ